ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन के अंदर हमने एक पढ़ लिया था आपके केल्विन बेंसन साइकिल, सेकंड हमने स्टडी कर लिया था आपके C4 साइकिल, ठीक है, हैच एंड स्लैग साइकिल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CAM साइकिल यानी कि क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। देखिए क्या होता है क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये साइकिल आपको मिलेगा एक तो जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर, जीरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं यानी कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं जो कि अत्यधिक तापमान और जल की कमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, उन पादपों में जो है वो पाया जाता है क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इन प्लांट के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो सकुलेंट स्टोमेटा होते हैं। सकुलेंट स्टोमेटा, सकुलेंट स्टोमेटा का मतलब होता है तिमिर रंध्र। तिमिर रंध्र यानी कि इनके जो रंध्र है वो कब खुलते हैं? रात में खुलते हैं। ठीक है, रात के समय में खुलते हैं। इन पौधों की जो पत्तियां होती है वो मांसल पत्तियां होती है यानी कि फ्लैसी लीव होती है, फ्लैसी लीव्स होगी, पल्पी लीव्स होती है, फ्लैसी, पल्पी एंड थिक लीव्स यानी कि पत्तियां जो है वो काफी मोटी होती है। इन्हें कहा जाता है आपके सकुलेंट प्लांट। जो जीरोफाइटिक प्लांट है इसके अंदर भी हम स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे, सकुलेंट प्लांट। सॉरी, स्टोमेटा होंगे आपके स्कोटो एक्टिव, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ठीक है, हिंदी में सही है, स्कोटो एक्टिव मतलब जो रात के समय खुलते हैं। प्लांट है आपके सकुलेंट प्लांट। सकुलेंट प्लांट कहा जाता है जिनके अंदर फ्लैसी लीव्स जो है वो प्रेजेंट होती है, पल्पी लीव्स होती है, गूदेदार पत्तियां होती है और मांसल पत्तियां पाई जाती है। पत्तियां काफी मोटी होती है, जैसे कि आपने अपंशिया प्लांट देखा होगा, नागफनी है जिसकी पत्तियां जो है वो काफी मोटी होती है। इनके अंदर जो है वो आपको मिलेगा क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसका नाम इसलिए रखा गया बिकॉज इसको सबसे पहले क्रेजुलेसी फैमिली के प्लांट के अंदर जो है वो इसको डिस्कवर्ड किया गया। जो क्रेजुलेसी कुल होता है पादपों का, उन पादपों के अंदर जो है ये पाया जाता है, इसीलिए इसे क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल कहा जाता है। ठीक है, बात करें कि इनके अंदर दिन के समय जब CO2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाए। देखिए इनके अंदर स्टोमेटा जो है वो मोस्टली रात में ही खुलते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है यानी कि रात में खुलने वाले रंध्र है। तो इनके अंदर क्या होगा, रात के समय जब स्टोमेटा खुलते हैं उस समय CO2 को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। यानी कि इनकी जो पत्तियां हैं जब रंध्र खुलेंगे उस समय ये क्या करती है, आपके CO2 को ग्रहण करती है। दिन में इनके पास में CO2 की डेफिशिएंसी होती है बिकॉज इनके अंदर स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं, बंद रहते हैं दिन के समय। देखिए सबसे पहले बात करें नाइट कंडीशन के अंदर। एट नाइट कंडीशन क्या होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एसिड जो कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू क्या करेगा, CO2 एब्जॉर्ब करेगा यानी कि एंजाइम हो जाएगा आपके PEPCO, फॉस्फोइनॉल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स, जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करके PEP को यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ रही होगी आपको। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। रात के समय में जब स्ट्रोमेटा ओपन होंगे,
खुलेंगे, रंध्र जब खुलते हैं उस समय पत्तियां क्या करती है, CO2 को ग्रहण कर लेती है। फॉस्फोइनॉल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स CO2 को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, वापस उसको एब्जॉर्ब करेगा और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। पूरा नाम लिख देता हूं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स होगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपके किसमें, मैलिक एसिड में, यानी कि ये क्या बना लेगा आपके मैलिक एसिड में। ये प्रोसेस कब होता है आपके रात के समय में, यानी कि CO2 को कंज्यूम करके क्या बना लिया जाता है, मैलिक एसिड जो है वो फॉर्म कर लिया जाता है। फिर दिन के समय, यानी कि जब लाइट प्रेजेंट होगी एट डे टाइम, जब सनलाइट प्रेजेंट हो जाएगी तो स्ट्रोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे, बिकॉज ये तो स्कोटो एक्टिव प्लांट है, रात के समय ही इनके स्ट्रोमेटा खुलते हैं। तो ये जो मैलिक एसिड है ये डिसोशिएट हो जाएगा, यानी कि इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये मैलिक एसिड आपके क्या बनाता है, एक तो बनाता है पायरुविक एसिड और CO2 रिलीज होती है। CO2 चली जाती है आपके कहां पर, C3 साइकिल के अंदर, जो केल्विन बेंसन साइकिल चल रहा होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दिन के समय C3 साइकिल कंप्लीट करेंगे। पायरुविक एसिड फिर से बना लेगा आपके क्या, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि रात के समय फिर से CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। बात समझ आई। तो इस प्रकार से इन पादपों के अंदर CAM साइकिल के अंदर क्या होता है कि दिन रात के समय एक मीडिएटर प्रोडक्ट यानी कि एक मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण कर लिया जाता है, और वो क्या है, मैलिक एसिड। और दिन के समय में ये मैलिक एसिड डिसोशिएट होकर के, विघटित होकर के एक तो CO2 बनाता है, दूसरा फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का निर्माण कर लेता है, जो कि फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए चला जाता है। देखिए इन प्लांट को क्या होता है, दिन के समय CO2 इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती है, और जब CO2 डेफिशिएंसी होती है तो ये प्लांट क्या करते हैं, एक मीडिएटर प्रोडक्ट बना लेते हैं, मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, और फिर दिन के समय में उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। C3 साइकिल के अंदर क्या होता है आपके, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं केल्विन बेंसन साइकिल और C3 साइकिल। यहां इससे ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज से क्या बनाया जाएगा, स्टार्च बनाया जाएगा। स्टार्च जो है वो फिर से क्या बनाएगी आपके, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा, स्टार्च से बनेगा आपके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा आपके फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से आपके बनेगा राइबोलोज बाइफॉस्फेट, जो कि C3 साइकिल के अंदर चलेगा। राइबोलोज बाइफॉस्फेट यहां से इस CO2 को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और उसको फिर से जो है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए काम में ले लिया जाएगा। इस तरह से ये क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो कंप्लीट होता है। ये कौन कौन से प्लांट में मिलेगा, ये मिलेगा आपको एक तो पाइनएप्पल यानी कि अनानास के अंदर मिलेगा, दूसरा मिलेगा ये क्रेजुलेसी फैमिली के प्लांट के अंदर, जो क्रेजुलेसी फैमिलीज के जो प्लांट होते हैं जिनके अंदर फ्लैसी लीव्स लाइक एज ओपनशिया जो प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर मिलेगा। यक्का प्लांट के अंदर आपको क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल मिलेगा, और ये आपको मिलेगा इकाइनोकैक्टस, जो इकाइनोकैक्टस प्लांट होते हैं उनके अंदर CAM साइकिल मिलता है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर CAM साइकिल कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं फोटो रेस्पिरेशन।
यानी कि प्रकाश श्वसन। इसे हम बोलेंगे प्रकाश श्वसन। देखिए सामान्यतया क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। यानी कि ग्लूकोज प्लस O2 ये आपके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ATP प्रोडक्शन करते हैं। ये तो है आपके रेस्पिरेशन। इसको तो आप बोलेंगे सामान्य श्वसन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब लाइट की प्रेजेंस में, जब लाइट प्रेजेंट होगी उस समय ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ये विदाउट ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर ATP जनरेट नहीं होती है, ATP प्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन यानी कि एक तो लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का डिसोसिएशन होगा, और जब ग्लूकोज का डिसोसिएशन होता है तो नॉर्मल में ATP जनरेट होती है, यहां ATP जनरेट नहीं होती है, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को हम कहते हैं आपके डैमेज रिएक्शन। इसे डैमेज रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि ये नष्टकारी क्रिया है, इसे नष्टकारी क्रिया कहा जाता है, डैमेज रिएक्शन होती है ये। यानी कि इसके अंदर उत्पाद तो नष्ट हो रहा है, ग्लूकोज नष्ट हो रहा है, लेकिन बेनिफिट कुछ भी नहीं हो रहा है, ATP जनरेट नहीं हो रही है, तो यहां कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डैमेज रिएक्शन। ये आपको मिलेगा C3 प्लांट के अंदर। C3 प्लांट जो होते हैं उनके अंदर मिलेगा आपको फोटो रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर बात करें कि जब CO2 की क्वांटिटी बढ़ जाए, रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, उस समय जो है वो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं हो पाते हैं। इससे जो है वो ग्लूकोज का तो डिसोसिएशन हो जाएगा, लेकिन ATP जनरेट नहीं हो पाती है, इसे कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। ये आपको मिलेगा C3 प्लांट के अंदर। इसीलिए C3 प्लांट के अंदर प्रोडक्टिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो इसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस तो नॉर्मल चलेगा, लेकिन उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, और इससे जो है वो प्लांट को काफ़ी लॉस हो जाता है, यानी कि उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये होगा आपके फोटो रेस्पिरेशन। और इसी के साथ अपना रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है, सॉरी फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। लास्ट में एक टॉपिक है आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये चैप्टर हमारे सिलेबस से अभी हटा दिया गया है, जो कोरोना के कारण जो डिस्काउंट हुआ, मतलब जो इसके अंदर जो कह सकते हैं कमी हुई है सिलेबस के अंदर, उसके कारण जो है वो ये पार्ट हट गया है, और ये चैप्टर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं।